एलिमेंट्स के, जैसे N2 को हम लोग डाइनाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक, अगले कंपाउंड को देखिए, और NO यानी NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बात करें हम लोग N2O, तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करें NO2 माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3 माइनस इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट। देखिए इधर, इसको बोलते हैं हम लोग आइट, नाइट्राइट, और NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट। देखिए दोनों का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए जैसे दिया हुआ है, इधर देखिए एग्जांपल, मान लीजिए दिया हुआ है HNO2 माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। आयन और साल्ट ऑफ आइट, उसे हम लोग अस एसिड बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही 8 जो होता है वो आयन और साल्ट ऑफ इक एसिड। तो जैसे HNO3 माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब फिर से देखिए, इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है, जैसा कि जो आइट है, किसी और कलर से कर दे रहे हैं, जो आइट है वो आयन और साल्ट ऑफ अस एसिड। ठीक, ऐसे ही जो 8 है वो आयन और साल्ट है इक एसिड का। और आप देखिए ऐसे ही, अब हम लोग बात करते हैं SO2 की। ऐसे ही इसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, अगर ऐसे ही बात करें, S सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, और SO3 माइनस 2 चार्ज। देखिए इधर SO4 माइनस को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। और SO3 -2 चार्ज हो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइट। फिर ऐसे एग्जाम्पल समझिए आप लोग, देखिए इधर, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, H2SO3, सॉरी पहले SO4 का देखते हैं, H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ऐसे ही इसके एग्जाम्पल की बात करें, H2SO3,
इसे हम लोग बोलते हैं सल्फोरस एसिड। सल्फोरस एसिड। फिर वैसे ही देखिए, कोई भी मान लीजिए 8 है, तो 8 जो है वो एन और साल्ट ऑफ इक एसिड। ठीक, ऐसे ही 8 इज एन और साल्ट ऑफ अस एसिड। देखिए, अब आपको हम नोट्स की बात करते हैं। एक सेकंड देखिए, अगर हम लोग बात करें H2SO4 को, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, इसी को ही हम लोग ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल इसके, आपको पता है, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। और ऐसे ही हम लोग बात करें आयरन सल्फेट 7H2O, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। अब हम लोग बात करें जिंक सल्फेट 7H2O, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट विट्रॉल। देखिए ऐसा क्यों है, देखिए तरह तरह के विट्रॉल बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, इसी वजह से हम लोग इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ठीक, देखिए कुछ और नाम देख लीजिए। अब हम बात करते हैं H2SO5 की। H2SO4 आपको बता दिया है, H2SO5 को हम लोग इसे ही कैरोस एसिड बोलते हैं। ठीक, वैसे इसका नाम होता है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही हम लोग बात करें, आपको मैंने बता दिया था H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं H2SO8। सेकेंड, H2SO5 कर दे, सही से लिखे नहीं तो आप लोग। H2SO7 सॉरी 8, H2SO8, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड। मार्शल्स एसिड। और इसका जो नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और देखते हैं कुछ नाम हम लोग।
अब हम लोग बात करते हैं K2CrO4। अगर K2CrO4 की बात करें तो इसे हम लोग पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें K2CrO7, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसे ही आप देखिए, एक साथ इसको याद करने में आसानी होगी आपके लिए। अब देखिए ऐसे K2MnO4, ऐसे K2MnO, और एक सेकंड देखिए ध्यान से फिर से। पहले बात करते हैं हम लोग हैं KMnO4 की, फिर बात करते हैं K2MnO4 की। देखिए इधर KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक, K2MnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। देखिए इसी पे एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो देखिए इधर इस पर नहीं, देख लीजिए वैसे ओके। तो अगर हम लोग K2CrO4 की बात करें तो इस पर क्रोमियम का जो है वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ऐसे K2CrO7 की बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ऐसे अगर KMnO4 में मैंगनीज की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +7 होगा, और K2MnO4 में बात करें तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +6 होगा। ऐसे ही हम लोग बात करें देखिए इधर अगर हम लोग बात करते हैं H2SO5 तो इसमें सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, और H2SO8 में यानी मार्शल एसिड की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी +6 है। ऐसे ही आपको याद करने हैं कॉमन नेम। देखिए आपको कुछ और मैं बताता हूँ जिससे और आपको याद करने हैं। सिंपल से नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए इधर ध्यान से, देखिए अब हम बात करते हैं पहले सोडियम क्लोराइड की। तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम होता है सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखिए इधर अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं साबुन के मैन्युफैक्चर में और प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के। अब देखिए और बताते हैं हम लोग, अगला देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आपको हम बताते हैं वॉशिंग सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। जिसे हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ड्री या कपड़े की सफाई में। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने के काम आता है। और दूसरा एक ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है, जैसे कोई स्किन में इन्फेक्शन फैल जाता है तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक, अब और देखते हैं फार्मूले। देखिए इधर बात करते हैं CaO। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। आगे देखिए हम बताते हैं Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए इसका जो कॉमन नेम है इसे स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, जिसका होता है CaOCl2। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एक तरह का एंटी एसिड बोलते हैं, मतलब एंटी एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए कैल्शियम सल्फेट का CaSO4H2O। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट।
ये एक तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट आप कोशिश करिएगा एक साथ याद करने के लिए इन फार्मूलों को। अब देखिए, जैसे बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब आपको बताते हैं Ca कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक। और अगर लिखा हुआ है CaSO4H2O तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आपको पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक, अगला देखिए। ऐसे ही आपको दो और याद करना। एक याद कर लीजिए कैसे राइट का, इसे राइट का याद कर लीजिए। नहीं, जैसे आप पहले लिख रहे थे वैसे लिखिए। सॉरी, पहले फॉर्मूला लिखिए फिर नाम लिखिए। देखिए कैसे राइट का होता है मैग्नीशियम सल्फेट H2O। इसे हम लोग बोलते हैं कैसे राइट। ठीक, अगर यही फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7H2O, तो इसका नाम हो जाएगा एप्सोनाइट। एप्सोनाइट। देखिए और देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ग्लेबर साल्ट की। देखिए इसका फार्मूला होता है Na2SO4 10H2O। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेबर साल्ट। ठीक, और देखते हैं कुछ फार्मूले। चलिए इधर देखिए, एक सेकंड पानी पी लूँ मैं। चलिए देखिए इधर, अब हम लोग बात करते हैं C12H22O11। ये तो आप लोग को पता होगा नाम। देखिए इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं केन शुगर। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज को तो पता ही है आप लोगों को। अब देखिए इधर, अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को ही हम लोग कहते हैं इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को ही हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और बात करें इसके बारे में तो देखिए इधर ध्यान से,